काशी में पावन सलिला गंगा के तट पर एक मुनि का बहुत बड़ा आश्रम था। उसमें रहकर अनेक शिष्य वेद वेदांग की शिक्षा ग्रहण करते थे। शिष्य में एक का नाम दुष्कर्मा था। वो सब शिष्यों में सबसे ज्यादा आज्ञाकारी, समझदार और दयालु प्रवृत्ति का था। एक दिन उसके सहपाठी ने कहा, दुष्कर्मा, जरा ये श्लोक समझा दो, मेरी समझ में नहीं आ रहा, बड़ा ही कठिन है। अरे, ये तो बहुत ही सरल है, अभी समझा देता हूँ। दुष्कर्मा ने से पार्टी को श्लोक समझा दिया। उसके सभी मित्र उसे दुष्कर्मा के नाम से पुकारते थे। उसे बहुत बुरा लगता था। एक दिन उसने मुनि से कहा, गुरुजी, मेरा कोई और नाम रख दीजिए, मुझे ये नाम अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर मुनि मुस्कुराए, फिर उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, पहले तुम देशाटन कर आओ, जब वापस आओगे तो तुम्हारा नाम बदल देंगे। दुष्कर्मा गुरुजी के चरण स्पर्श करके देशाटन के लिए निकल पड़ा। वो एक गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ लोग कंधे पर एक शव को ले जा रहे हैं। उसके पीछे काफी लोग राम नाम सत्य है कहते हुए चल रहे थे। दुष्कर्मा ने एक आदमी से पूछा, भाई, मरने वाले का क्या नाम था? उस आदमी ने कहा, जीवक। जीवक व्यक्ति भी कभी मरता है? दुष्कर्मा ने हैरानी से पूछा। बड़े मूर्ख हो, नाम से तो मात्र व्यक्ति को पहचाना जाता है, उस आदमी ने कहा। दुष्कर्मा उसकी बात पर विचार करता हुआ दूसरे गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक स्त्री एक लड़की को बुरी तरह पीट रही थी। ये देखकर दुष्कर्मा को दया आ गई। उसने पूछा, देवी, आप इसको क्यों पीट रही हैं? यह मेरी नौकरानी है, इसे पैसे लेकर सामान लाने भेजा था और खाली हाथ वापस आ गई। स्त्री ने क्रोधित मुद्रा में कहा। दुष्कर्मा ने एक मुद्रा निकालकर उसको दी और कहा, कृपया इसे ना मारे। एक आदमी से उसने पूछा, उस लड़की का क्या नाम है? वो आदमी बोला, उसका नाम लक्ष्मी है। नाम तो अच्छा है, लेकिन नौकरी दूसरी के यहाँ करती है। दुष्कर्मा ने कहा, अजीब आदमी हो, नाम तो केवल पहचान के लिए होता है, अर्थ से क्या होता है? ये कहकर वो आदमी आगे चल दिया। शायद ये ठीक ही कहता है, पर अपने नाम से कुछ संतुष्ट होकर दुष्कर्मा गांव छोड़कर वापस काशी की ओर लौट पड़ा। रास्ते में उसे आदमी मिला। उसने कहा, भाई, मैं रास्ता भूल गया हूँ, मुझे काशी का रास्ता बता दोगे तो? दुष्कर्मा ने कहा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। दुष्कर्मा ने उससे पूछा, मित्र, तुम्हारा नाम क्या है? वो आदमी बोला, पंथक कहते हैं मुझे। पंथक होकर भी तुम रास्ता भूल गए? दुष्कर्मा ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, क्यों मजाक करते हो? नाम से क्या लेना देना? रास्ता तो कोई भी भटक सकता है। ये तो सबको पता है कि नाम से केवल आदमी की पहचान ही होती है। वो बोला, तुम ठीक कहते हो, आखिर मुझे यथार्थ समझ आ गया। दुष्कर्मा ने कहा। काशी पहुंचते ही दुष्कर्मा अपने गुरुजी के पास पहुंचा। क्या अभी तुम अपना नाम बदलना चाहोगे? मुनि ने दुष्कर्मा से पूछा। गुरुजी, अब मैं समझ गया कि नाम से केवल व्यक्ति की पहचान होती है, मैं अपने वर्तमान नाम से ही संतुष्ट हूँ। दुष्कर्मा ने कहा। शिक्षा। किसी भी व्यक्ति का नाम उसकी भौतिक पहचान मात्र कराता है, जबकि उसकी वास्तविक पहचान उसके नाम से नहीं बल्कि उसके गुणधर्म से होती है। नाम जैसा भी हो, कुछ भी हो, कर्म अच्छे होने चाहिए, वरना दमरीलाल करोड़पति हो सकता है और धनीराम रोटी को मोहताज।